हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सभी लोग मिलकर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ सेट वाले क्वेश्चंस। और पिछली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को करवा चुका हूं वेन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना है और किसी भी कंडीशन का वेन डायग्राम आप कैसे इंस्टेंट बना सकते हैं, ये मैंने सारी की सारी बातें उसमें बता दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी लोगों को किसी भी तरीके की वर्ड प्रॉब्लम होगी, कैसे आप लोग ये पता लगा पाएंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है थ्रू वेन डायग्राम। क्योंकि अगर आपको थ्रू वेन डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, मजा बांधोगे तुम लोग। और इसी के साथ आप लोगों को अपडेट और दे दूं कि इस चैप्टर का वन शॉट, इस चैप्टर का माइंड मैप, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और इस क्वेश्चन की पूरी सीरीज टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आओ, आई बटन पर आओ। अभी नहीं देखूंगा, अभी नहीं देखो एक भी क्वेश्चन, तो आई बटन पर आओ और यहाँ पर क्लिक करो, वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, क्या छुपा पड़ा है। और ये देखो, जैसी भी कंडीशंस बन सकती थी सारी की सारी बना करके मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं बच्चों इसकी। तो वेन डायग्राम की वीडियो तो अपलोड कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से बच्चों क्वेश्चंस। आइए जरा डील करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पर अप्रोच करने होंगे। चाहे 2 सेट हो चाहे 3 सेट हो, दोनों को कवर कर लिया मैंने उस वीडियो में। इस वीडियो में भी दोनों को कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी। तो भाई हिंदी लोग, अच्छा अब आप लोगों से मैं एक बात और कहूँगा, इसमें एक बात मैं ये कहूँगा आप सभी लोगों से, इसमें इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना बच्चों। मैं ये कहूँगा आप सभी लोगों से, कोई भी बच्चा ये बात बिल्कुल भी ना सोचे कि भाई मुझे ना, अगर मैं इन वाले क्वेश्चंस को कर रहा हूँ तो इन क्वेश्चंस को करते हुए कोई भी बच्चा, एक भी सिंगल बच्चा भी ये ना सोचे कि मैं जैसे स्कूल में प्रेजेंट करना है वैसे तरीके से करवाने वाला हूँ। नहीं, मैं इसमें ये सिखाने वाला हूँ आप सभी लोगों को कि कैसे वेन डायग्राम को आप इसमें इंक्लूड करोगे और कैसे वेन डायग्राम से आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं हमारे पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल क्या है कि 800 पीपल 550 कैन स्पीक इन हिंदी। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ हिंदी वालों की, तो हिंदी वाले कितने हैं भाई? सिर्फ हिंदी वाले 550 हैं बच्चों। और अगर मैं बात करूं सिर्फ इंग्लिश वालों की बच्चों आप सभी लोगों से, तो इंग्लिश वाले कितने हैं आप सभी लोगों के पास? 450 हैं। अच्छा, तो 2 सेट दे रखे हैं टोटल, आप लोगों को पता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, सब टोटल कितने हैं बच्चों? 800 हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाली चीज़ अगर मुझे पता चल जाए, देखो मज़ा आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 800 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आऊँगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 950 माइनस में 800 बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 150। यानी कि कॉमन कितने आ रहे हैं बच्चों? 150 आ रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात, कहने का मकसद क्या है, बस इसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर अब वेन डायग्राम बनाता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये ए है, ये बच्चों बी है हमारे पास, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों? 150 हैं। टोटल ए में कितने थे बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो 550 थे। एक मिनट, तो अगर यार यहाँ पे 550 होंगे तो ये तो 1000 हो जाएंगे बच्चों। लेट मी क्लियर इट टू यू। एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट रुक जाइए बच्चों, ये बंद हो गया था। तो देखो अल्टीमेटली हम लोगों ने वो डाटा थोड़ा सा गलत लिख दिया था। हम लोगों ने जो है बच्चों वो डाटा थोड़ा सा गलत लिख दिया था। इस डाटा को बच्चों में ठीक कर देता हूँ। हम लोगों को यहाँ पे 550 लेना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना चाहिए था बच्चों? 550 प्लस में 450 माइनस में बच्चों माइनस में बच्चों 800 आ जाएगा, यानी कि 200 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि बच्चों ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 200 आ जाएगा। तो टोटल 550 था बच्चों, 200 निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 350। अगर ये पूरा का पूरा इतना था बच्चों 200, यहाँ अगर मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 250। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप लोगों को वेन डायग्राम पता है तो देखो आपके पास कितनी पावर है। अगर कोई आप लोगों से, पहला सवाल आप लोगों से पूछता है, ये बताओ जो ओनली सिर्फ और सिर्फ बच्चों
हिंदी पढ़ता हो, इसको मैं एच कह देता हूँ, इसको मैं ई कह देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ता हो, आप बताएंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी 350 लोग पढ़ते हैं, ओनली हिंदी, क्योंकि ये 200 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले ओनली इंग्लिश बता दो, तो ओनली इंग्लिश आप बताएंगे कितने होते हैं, 250 लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के दोनों कौन पढ़ते होंगे, तो वो 200 तो आप बता ही सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इन 800 लोगों में से ऐसे कौन से लोग हैं जो हिंदी भी नहीं पढ़ते और इंग्लिश भी नहीं पढ़ते, तो वो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश वाले कौन से होंगे बच्चों, वो जीरो होंगे, क्योंकि इसके बाहर कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ कहीं बाहर कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्लियर हो गई ये बात। आओ जरा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगला सवाल दिखाता हूँ। अगला सवाल क्या है बच्चों, आप सभी लोगों के पास ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं, यूनिवर्सल में 700 दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 200, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं ये दे रखे हैं। 3 सेट नहीं है बच्चों, 2 ही सेट है बस, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास यहाँ पर क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया गया है बच्चों, 200 दिया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया गया है बच्चों, 300 दिया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना दिया गया है आप लोगों के पास। अल्टीमेटली अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास बच्चों 100 दिया गया है। ये हमारा बोर्ड थोड़ा सा रुक रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है बच्चों 100। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों यहाँ पर एक नोट लिखवाना चाहूँगा, अगर ये नोट आप लोगों ने लिख लिया तो आप लोगों को इस तरीके से सवाल कभी दिक्कत नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, बी के ऊपर भी, जो बीच वाला साइन होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर ए यूनियन बी लिखा होता है बच्चों और इसका कॉम्प्लीमेंट लगा होता है तो ए के ऊपर भी लग जाता है, बी के ऊपर भी। यूनियन का क्या हो जाता है बच्चों, इंटरसेक्शन हो जाता है। और इन्होंने आपसे क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यानी कि बच्चों आप इसको ये बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आप ये बात बोल सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सुनना। मान लीजिए आपके पास ए है, मान लीजिए बच्चों ये आपके पास बी है, ये यूनिवर्स है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, 200 है। भाई पहले तो देखो कॉमन में कितने हैं, 100 है। भाई ए के पास कितने, 200 है, यानी कि ओनली ए के पास कितने होंगे, 100 होंगे। देखो 100 और 100 मिलाकर के अब 200 हो गए। और बी के पास कितने हैं बच्चों, 300 है, तो यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 200 हो गए। अब यहाँ पर टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 100 100 200 400 यहाँ पर हो रहे हैं। टोटल कितने थे बच्चों यहाँ पर यूनिवर्स में, 700 थे, और यहाँ 400 हो रहे हैं, तो बाहर कितने बच्चे बच्चों, 300 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। देखिएगा दोबारा से ध्यान से सुनो। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दे रखे थे, 200, बी 300, इंटरसेक्शन में 100। इंटरसेक्शन में 100 लिखे भाई, इंटरसेक्शन में लिखे इसका मतलब ये बी में भी होंगे और ए में भी होंगे। तो ए के थे कितने, 200 थे, 100 अगर लिखे हुए हैं तो बचे कितने, 100, और ये 100 किस में होंगे, ओनली ए में होंगे। तो अगर आपसे कोई बोलेगा ओनली ए वाले बता दो, ओनली ए वाले, तो आप बताएंगे 100। अगर कोई आपसे बोलेगा ओनली बी वाले बता दो तो आप बताओगे 200। अगर आपसे कोई बोलेगा कि ए एंड बी वाले बता दो तो आप क्या बताएंगे, 100, क्योंकि दोनों के दोनों ही हैं। अगर बच्चों मान लो आपसे किसी ने बोल दिया ए और बी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए यूनियन बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी पूछेगा कोई आपसे तो कितना बताएंगे आप, 400। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको छोड़ करके बाकी सारा, तो ये 400 छोड़ दो, बाकी बाहर कितना है बच्चों, 300 है। यानी कि जो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 300, नथिंग एल्स। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर एक जगह, हर एक जहाँ पर जो जो पोर्शन है, हर एक पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए। आइए जरा अगला सवाल। इन अ सर्वे ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर 700 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 180 लिसनिंग ड्रिंकिंग लिम्का। तो लिम्का भाई कितने लोग पीते हैं यहाँ पर, लिम्का पी रहे हैं 180 लोग। फिर वो बोल रहे हैं मिरिंडा, मिरिंडा कितने लोग पीते हैं, 275 लोग। फिर उसके बाद वो बोलते हैं बोथ ड्रिंक, यानी कि बोथ यानी कि लिम्का एंड मिरिंडा, मिरिंडा कितने लोग पीते हैं बच्चों, वो पीते हैं 95 पीते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं जो ये भी नहीं पीते वो भी नहीं पीते। अरे ये सब छोड़ दो, हम तो इनको आइडेंटिफाई करने आए हैं, हम वेन डायग्राम से कैसे करेंगे।
तो अगर ये 2 हैं तो सबसे पहले तो इसको मैं L से डिनोट कर दूंगा, इसको मैं M से डिनोट कर दूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, L यूनियन M क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, नंबर ऑफ एलिमेंट L यूनियन M, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन L प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन M माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन L इंटरसेक्शन M। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 प्लस में 275 माइनस में 95 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, हासिल लगा 1 तो 4 यहाँ आ जाएगा, 95 यहाँ से चला गया। तो अगर 55 यहाँ से गए, 40 वहाँ से चले जाएंगे तो 360 आ जाएंगे आपके पास। इज इट ओके? 360 आ जाएंगे आप लोगों के पास। 360 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि यह आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन M है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ है मज़ा। ये यहाँ जो हो गया, ये यहाँ हो गया, L आपका ये हो गया, M आपका ये हो गया। 180 थे भाई, इंटरसेक्शन कितना है 95 है, 95 है, तो यहाँ कितने बचे 85 बचे कि नहीं बचे, ये बताओ पहले मुझे भाई। लिम्का 180 लोग पी रहे हैं, तो ये लिम्का वाले सेक्शन में ही मैंने कॉमन वाले में 95 डाल दिया, यहाँ कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब कितने हैं भाई 275 है, 275 यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 275 में से अगर तुम 95 हटा भी दोगे बच्चों तो 27 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे, 180 बचेंगे, ठीक है, मतलब 180 हो जाएगा टोटल, यानी 18 बचेंगे। तो 180 हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 180 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप सभी लोगों को? 180 आ गया। अब यूनियन में 360 हो गया। अब एक बार वेरीफाई कर लो 360 हो रहे हैं नहीं हो रहे, इन दोनों को मिला के 180 और 180 कितने होते हैं 360, और देख लो यूनियन में 360 आ रहे हैं, यूनियन यही होता है। ये कौन से वाले लोग हैं भाई, जो ओनली लिम्का पीते होंगे, जो ओनली लिम्का पीते होंगे। ये कौन से लोग हो गए, जो लिम्का, ये तो खैर दे भी रखा है, जो लिम्का एंड मिरिंडा दोनों पीते होंगे। ये वाले कौन से लोग हो गए, जो ओनली मिरिंडा पीते होंगे बच्चों, मिरिंडा पीते होंगे। और अब मैं बात करता हूं बाहर की, क्योंकि देखिए हमारे पास यूनियन में कितने आ रहे हैं भाई 360 लोग आ रहे हैं, लेकिन कॉलेज में कितने लोग हैं 700 लोग हैं। तो 700 में से अगर बच्चों में 360 लोगों को माइनस करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10 में से इधर हो जाएगा, 6 में से 3 का 340 लोग बच रहे हैं, यानी बाहर कितने आ रहे हैं बच्चों 340 लोग। ये 340 लोग वो हैं जो कि नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, ना वो मिरिंडा पी रहे ना वो लिम्का पी रहे, कह रहे भाड़ में जाओ मैं नहीं पी रहा ये सब। और 340 लोग ऐसे हैं, 360 लोग कुछ ना कुछ पी रहे हैं, यानी कि कुछ तो पी रहे हैं, चाहे वो मिरिंडा पी रहे हो चाहे फिर वो लिम्का पी रहे हो। 85 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लिम्का पी रहे हैं, 95 लोग ऐसे हैं जो लिम्का और मिरिंडा दोनों पी रहे हैं, और 180 लोग ऐसे हैं जो मिरिंडा पी रहे हैं, 340 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पी रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट सुपर 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 क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर के मज़ा आता है और हम बोल पाते हैं कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है। क्लियर हो गई कहानी? आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल और देखते हैं। ये रहा बच्चों, चुम्बेश्वरी सवाल है, बढ़िया सवाल है, आपको यहाँ पर समझना होगा इसको। देखिए बच्चों यहाँ पर बोल रहे हैं 25 स्टूडेंट है, देखिए सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट है, और देखिए बवाल कितना काटा हुआ है इन लोगों ने। 15 जो हैं उनके पास मैथमेटिक्स है, 12 जो हैं उनके पास फिजिक्स है, और 11 जो हैं उनके पास केमिस्ट्री है। बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि बच्चों आप लोगों से जो बात कही जा रही है वो कुछ ऐसे है कि मैथ जो है उनके पास 15 लोगों के पास है, फिजिक्स जो है बच्चों उनमें से 12 लोगों के पास है, और केमिस्ट्री जो है बच्चों उनमें से 11 लोगों के पास है। फिर वो कहते हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, देखिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पे, मैथ्स एंड केमिस्ट्री जिन लोगों के पास है वो 5 लोग हैं। इसके बाद फिजिक्स एंड मैथ कितने लोगों के पास है भाई 9 लोगों के पास है। एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स कितने लोगों के पास है भाई 4 लोगों के पास है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोगों के पास है 4 लोगों के पास, और 3 लोगों के पास ऐसा है जो सारा बवाल लिए बैठे हैं, जिनके पास फिजिक्स भी है तो हमारे पास भी है, केमिस्ट्री भी है, तो कितने हैं वो, ये 3 लोग हैं बस। अब वो ऐसा बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ आउट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दिस और दैट। मुझे बच्चों एक बात बताइए, हालांकि मुझे ये जो है वो यहीं कहीं पर बनाना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं और बनाया तो पता नहीं चलेगा आप सभी लोगों को इसके बारे में ढंग से। तो मैं पहले तो यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अब आइए बच्चों और हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये हमारा मैथ हो गया, ये हमारा फिजिक्स हो गया, और ये हमारा केमिस्ट्री हो गया। तो मैथ में कितने बच्चे हैं बच्चों, मैथ में है 15 बच्चे। आपको कहाँ से जाना है, जब हम 2 सेट की बात करते हैं तो हम लोग तब इंटरसेक्शन से चालू करते हैं, जो उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। अब यहाँ 3 है तो तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है, बिल्कुल बीच में।
यानी कि यहाँ पर होता है। हम इसके इंटरसेक्शन से बच्चों शुरू करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर आपको ये समझ में आ गया बच्चों, आप मज़ा बांध दोगे, सारे सवालों के जवाब ऐसे दोगे। देखो भाई, तीनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ पर 3 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग प्रस्थान कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं 3 लोग। इसके बाद बच्चों वो बोल रहे हैं फिजिक्स में, देखिए फिजिक्स में और मैथ में कितने हैं? 9 हैं। तो फिजिक्स और मैथ टोटल ये है, लेकिन यहाँ पर 3 तो लिख दिए तुमने, तो अगर यहाँ 3 लिख गए तो ऊपर वाले बचा, फिजिक्स और मैथ ये है पूरा, ये वाला पूरा है। तो अगर 3 यहाँ लिख गए तो बचा हुआ कितना? टोटल कितने हैं? 9। तो 3 यहाँ लिख गए तो यहाँ कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। बस ये वाला कैच था, समझो इस बात को। अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं भाई? 4 हैं। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में टोटल कितने? 4 हैं। पर यहाँ तो बच्चों ये पूरे 4 होने चाहिए थे, 3 यहाँ लिख गया तो यहाँ कितना बचा? 1। अब अगर आपसे कोई बोले मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री में वही तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में कितने हैं? 5 हैं। पर यहाँ 3 लिख गया तो यहाँ कितने बच गए बच्चों? 2 बच गए। ठीक है। अब देखिए मैथ में टोटल कितने थे भाई? 15 थे। ये देखिए पूरा आता है मैथ का बच्चों, 6 3 9 9 2 11, 11 तो पहले ही लिखे हुए हैं यहाँ पर। टोटल कितने थे? 15 थे। तो 11 यहाँ लिखे हुए, बचे कितने? 4। फिजिक्स में कितने थे? 12 थे, 6 3 और 1 10। टोटल कितने थे? 12 थे। तो यहाँ कितने बचे? 2। केमिस्ट्री में कितने थे? 11 थे, 3 2 5 और 1 6। टोटल 11 थे, तो यहाँ कितने आ गए बच्चों? 5 आ गए। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, तुम्हें कितने आराम से, मैं कह रहा हूं कितने ही आराम से तुम लोग अब बता सकते हो कि कौन सी चीज कहां है। अगर तुमसे कोई पूछे अच्छा ये बताना सिर्फ मैथ कितने बच्चे पढ़ते हैं? 4। सिर्फ फिजिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ 2। सिर्फ केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ते हैं? 5। सिर्फ ये बताओ जो सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते हो और कुछ ना पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते हो। मैथ और केमिस्ट्री सिर्फ 2 बच्चे पढ़ते हैं, समझ रहे हो? सिर्फ मैथ और फिजिक्स पढ़ते हो और कुछ भी ना पढ़ते हो, 6। सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हो, 1। सब कुछ पता लगा सकते हो तुम। बात समझ में आ रही है? जो मैंने, इसीलिए मैंने जो पिछली वाली वीडियो में करवाया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए जो वन शॉट में करवाया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो माइंड मैप में समझाया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है वो वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ है? आई बटन पर, कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में, कहाँ है? प्लेलिस्ट सेक्शन में चैनल के। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या पूछा, ओनली केमिस्ट्री। देख लो अब आप तो खुल के आंसर दे सकते हो भाई, अब तो किसी का मुझे नहीं लगता आपको डर है। ओनली केमिस्ट्री 5 हो गए, ओनली मैथ 4 हो गए, ओनली फिजिक्स 2 हो गए। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है जी। फिर उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, मैथ नहीं चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, यहाँ पे मैथ आ रही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो 1 हो गया, 1 हो गया। फिर मैथ एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री, यहाँ केमिस्ट्री आ रही है तो सिर्फ ओनली 6 हो जाएंगे। फिर ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन, ओनली सिर्फ एक सब्जेक्ट, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सिर्फ एक सब्जेक्ट। कितने होंगे वो? सिर्फ एक सब्जेक्ट कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ये 4 बच्चे सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, ये 2 बच्चे सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये 5 बच्चे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कितने बच्चे हैं? 4 2 6, 6 5 11, यानी कि कितने हो जाएंगे? 11 स्टूडेंट हो जाएंगे। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम 3 सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो भाई। कम से कम 3 सब्जेक्ट का, कम से कम का मतलब क्या होता है? 3। अब इससे ऊपर जा सकते हो, अब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 4 चौथा सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कम से कम 3 सब्जेक्ट कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ये 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। नन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे कोई बच्चे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं? चलिए जरा जोड़ते हैं, देखिएगा जरा यहाँ पे, 4 2 6 4 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, तो यानी कि बाहर कितने बच्चे बचे? 2 बच्चे बचे, क्योंकि टोटल कितने थे? 25 बच्चे थे बच्चों। टोटल कितने थे? 25 थे, और जो यहाँ फैले हुए हैं ये 23 हैं। दोबारा गिन लो, 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 5 23, तो बच्चे कितने? 2 बाहर हैं, जो दोनों में जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं वो 2 बच्चे हैं। क्या ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई? ज़रा देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है, इनका क्या, हमारा क्या आ रहा है? 5 4 2, 5 4 2, 1 6 11, 1 6 11 23, 1 मिनट रुकना, एटलीस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एटलीस्ट वन यहाँ आना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक। अब इस तरीके से पूछना चाहिए, तब यहाँ पर आता बच्चों इसका आंसर 23। एटलीस्ट वन, कम से कम एक, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था ये, एटलीस्ट वन
फ्रॉम 3 ऑफ दैम। तो कम से कम एक, ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो देखो एक कहाँ होंगे, 4 2 5, और 2 कहाँ होंगे, 1 2 6, और 3 कहाँ होंगे, 3 यहाँ पर। इन सबको जोड़ दोगे तो 23 आ जाएगा, यही आ रहा है। और जो एक भी नहीं पढ़ रहे वो कितने हो गए बच्चों, 23, 2 हो गए। क्लियर हो गई कहानी। तो देखो सिर्फ वेन डायग्राम से कैसे हम लोगों ने तुरंत के तुरंत इस क्वेश्चन को निपट नंगा कर दिया बच्चों। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को दिया गया है। कहते हैं कि 10,000 फैमिलीज हैं, इट वाज फाउंड दैट 40%, यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों मैं जो डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं, 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। तो ए कितने लोग कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं, ठीक है। फिर 20% जो है बच्चों, बी जो है वो 20% को बाय कर रहे हैं, और सी जो है वो 5% बाय कर रहे हैं। फैमिलीज ए एंड बी, तो ए एंड बी वाले जो हैं बच्चों वो कितने हैं, 5%, 1 मिनट, 10% हैं ये बच्चों 10% हैं सी वाले, और 5% ए एंड बी वाले हैं बच्चों, और बी एंड सी वाले जो हैं वो 3% हैं, और ए एंड सी वाले जो हैं बच्चों वो 4% हैं। फिर 2% हैं जो तीनों के तीनों ले रहे हैं, ए एंड बी एंड सी, वो कितने हैं, वो 2% हैं। फिर फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच आर ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। ठीक है, ये सब हम लोग बता देंगे आपको। पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए बच्चों, पहले हम लोग इस तरीके से खेल लेते हैं पूरा, 1 2 इस तरीके से। तो जहाँ पर ये सब है वो तो 2% हो गया, ये 2% यहाँ हो गया, ठीक है जी। अब ए और बी में, अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए और बी में टोटल कितना था, 5, 2 यहाँ लिख दिया तो ये कितना आ गया बच्चों, 3। अब देखिए ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी में 5 हो रहे हैं टोटल। फिर बी इंटरसेक्शन सी में 3 थे तो 2 यहाँ लिख गया, 1 यहाँ हो गया। ए इंटरसेक्शन सी में बच्चों 4% थे, 2 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ हो गया। अब देखिए ए का कितना परसेंट था बच्चों, 40% था, 3 2 और 2 7% ये हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 33%। ये सब क्या है, परसेंटेज है बच्चों, ये सब क्या है, परसेंटेज है। अब इसके बाद अगर मैं बी की बात करूं तो 3 2 1 6 हो गया, 20 में से 6 गया बच्चों तो 14% हो गया। फिर 2 2 1 5 हो गया, तो ये 5 था, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5% आ गया। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि इन सब में टोटल कितना परसेंट हो रहा है, 33, ठीक है, 33 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 और 33, 3 2 और ये कितना हो गया, 40 हो गया। 40 और 6 कितना हो गया, 40 और 6 46, 46 और 14 कितना हो गया बच्चों आप लोगों के पास, 46 और 14 आपके पास हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 40 में तो 60% हो रहा है, यानी बाहर कितना बचा है आप लोगों के पास, 40%। अब मुझे कोई बात समझाओ बच्चों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 60% जनता ऐसी है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ये छोड़ दो ए कौन पढ़ रहा है, बी कौन पढ़ रहा है, सी कौन पढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ 60% का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 40% बाहर है जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है। ये एक बहुत अच्छी बात हमें पता चल चुकी है, क्योंकि इससे अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए इसका पहला सवाल क्या है, ओनली ए। तो ओनली ए में भाई अगर आप ओनली ए की बात करेंगे तो उसमें परसेंटेज कितनी है, 33%, यानी कि 33/100। और मुझे निकालना किसका है, किसका 33% है, ये 10,000 का है। तो भाई जो भी परसेंट लिखा होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10,000 से, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम इसको। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए तो कितना आ गया बच्चों, 3300 लोग ऐसे हैं जो ओनली ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ओनली ए। अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, ओनली बी वालों की बात कर लेते हैं। ओनली बी वाले कितने हैं भाई, ओनली बी वाले हैं 14%, देख लीजिए यहाँ पर 14/100 आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 1400 लोग होगा ये। अब तीसरा क्या है, ओनली ए ओनली बी और नन ऑफ ए एंड बी एंड सी। तो भाई इनमें से कोई सा भी ना हो तो वो क्या हो जाएंगे भाई, वो तो 40% है, इनटू में कितना आ जाएगा, 10,000 आ रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए तो कितना आ रहा है, 4000 लोग बच्चों ऐसे हैं जो ना ए पढ़ रहे हैं, ना बी पढ़ रहे हैं, ना सी पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दे कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ ए और बी, ओनली ए और बी पढ़ रहे हैं, तो ऊपर वाला उठा लेना। कोई बोले ए और बी पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी पढ़ रहे हैं, तो 5% उठा लेना। और कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, क्योंकि परसेंटेज है तो 3% को क्या लिखते हैं, 3/100। और जो परसेंटेज होती है किसी भी नंबर की कैसे निकाली जाती है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 1000 का 2% निकालो तो आप क्या करोगे, 1000 इंटू में 2 अपॉन में। इसी तरीके से आपको परसेंटेज दे रखी है,
आपको किसकी निकालनी है 10,000 की, तो 10,000 इंटू में 14 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 100, 5 अपॉन में 100, 2 अपॉन में 100, 2 अपॉन में 100, 3 अपॉन में 100, 33 अपॉन में 100, इस तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर हो गई बच्चों कहानी आप सभी लोगों को? आइए ज़रा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। देख लीजिए ज़रा यहाँ पर वही आंसर आ रहे हैं 3300, 1400, 4000, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये वाला आप अपने आप करेंगे, मैं आप लोगों को ये केमिकल वाला करवा करके दिखाऊंगा, क्योंकि केमिकल वाला आप सभी लोगों की किताब में, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, और आप सभी लोगों से उम्मीद करूँगा आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट में बताएंगे। और सिर्फ इसका जवाब नहीं, इसका जवाब तो ये लो 225 ये रहा, मुझे बताना ओनली ए, ओनली बी, ओनली ये वाला जूस, ओनली वो वाला जूस, नाइदर दिस नाइदर दैट, ऐसी चीज़ें अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, ठीक है। आइए ज़रा तो यहाँ पर देख लेते हैं 200 इंडिविजुअल्स विद द स्किन डिसऑर्डर्स। स्किन डिसऑर्डर कितने लोगों का हुआ है? 200 लोगों का हुआ है। 120 जो हैं वो केमिकल 1 से हैं, 120 हैं केमिकल 1 से, और केमिकल 2 से कितने हैं? 50 हैं। केमिकल 1 एंड 2 से कितने हैं? बोथ से कितने हैं? 30 हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी लोगों से, तो ये कितने हैं बच्चों? 30 लोग इसमें थे, और ए में कितने हैं? 120। तो 120 ए C1 वाले में और C2, तो ये तो 120 टोटल है, 30 यहाँ लिखें तो ये कितने हो जाएंगे? 90। अगर मान लीजिए C2 कितने 50 है, 30 यहाँ लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 20। इन सबको जोड़ दो तो 140 आ रहा है, 140 आ रहा है, और वो बोल रहे थे 200 लोग हैं वहाँ पर। तो भाई 90, 30 और 20 कितने हो गए? 140। तो 140 बाहर कितने बचे? 60 बचे। तो यानी कि बच्चों हमें ये पता चल गया कि अगर कोई मेरे से बोले कि ओनली C1 बताओ तो कितने बताऊंगा मैं? 90। अगर मेरे से कोई बोले ओनली C2 बताओ तो मैं कितने बताऊंगा? 20। अगर मैं बताऊं C1 एंड C2 बताओ तो मैं बताऊंगा 30। हालांकि क्वेश्चन में भी दे रखा है। फिर मैं बोलूं नाइदर C1 नॉर C2, जिसमें किसी का भी कुछ नहीं हुआ, वो कितने हैं? वो 60 लोग हैं। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है? और या फिर अगर मैं आपसे बोल दूं ऐसे लोग बताओ C1 और C2 कोई से भी हो पर हुआ हो किसी ना किसी को, इसका मतलब पता है क्या होता है? C1 यूनियन C2। हालांकि अगर आप वीडियो मेरी लगातार देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा यूनियन कितना आ रहा है बच्चों? 140 आ रहा है, ठीक है। यूनियन कितना आ रहा है बच्चों? 140 आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। ध्यान रहे इन सब चीज़ों का। तो देखिए C1 बट नॉट C2 यानी ओनली C1, C1 बट नॉट C2 यानी कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, 90। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर हम लोगों ने जो निकाला है आ जाएगा आपके पास 90। कोई बोले C2 बट नॉट C1 यानी कि सिर्फ ये वाली चीज़, 20 हो गए। फिर वो बोल रहे हैं C2 और C1 और C2 यानी दोनों का यूनियन निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट मेजर्स शुड वी टेक प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। फिर ये आप अच्छी बातें बोल सकते हैं कि हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, केयर्स पहनने चाहिए, जो मास्क होते हैं वो मास्क लगाने चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इस तरीके की बातें आप इसमें बता सकते हैं। बट मेन जो था हमारा इस वीडियो को लेकर के वो था कि हम किस तरीके से इस पूरे वीडियो में हम ये समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे वेन डायग्राम का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए हैं। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस चैप्टर का वन शॉट, इस चैप्टर के माइंड मैप, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कुछ, इस सब की प्लेलिस्ट आपको या तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप लोग ढूंढ सकते हैं। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में भी कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप साइंस के चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप केल्विन कॉमर्स को सर्च कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप केल्विन कॉमर्स पर देख रहे हैं तो फिर आप केल्विन जेई नीट वाले चैनल पर भी जाकर के हमें सर्च कर सकते हैं। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।